नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पुष्पीय पौधों की आकारिकी। ठीक है, पुष्पीय पौधों की आकारिकी। पौधा, एक पौधा आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, एक पौधे में जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, फल होते हैं, फूल होता है ना, और उसके अंदर बीज होता है, और उसके अतिरिक्त उसमें बहुत सारी जो है शाखाएं होती है। सब देखा है आपने। अब जो तना होता है, उस तने की संरचना क्या होती है वो पूरा हमको इसमें देखना है, और उसके एक एक पार्ट के बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले यहाँ बता दूं कि यदि हम पुष्पीय पौधे की आकारिकी पढ़ते हैं तो सपोज करो आप यहाँ पे एक पौधा देख रहे हैं, उस पौधे में यहाँ पे नीचे जमीन के अंदर पाई जाती है जड़ें, है ना, और ऊपर यहाँ पे होता है तना। ऊपर क्या होता है? तना। तो ये तो हो गई रूट, मतलब जड़ें, है ना, और उसके बाद में ये हो गया यहाँ पे तना। तने के बाद में यहाँ पे पत्तियां, यहाँ पे क्या होती है? पत्तियां पाई जाती है। ये पत्तियां हो गई, ये पत्ती हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे चाहे तो ऊपर भी पाया जाता है, या कभी कभी जो है वो नीचे भी साइड में भी पाया जाता है। ये होता है यहाँ पे फूल, और किसी किसी में जो है इस तरीके से यहाँ पे फलियां भी लगी होती है। क्या लगी होती है? फलियां भी लगी होती है। तो ये पूरी एक संरचना होती है। ठीक है, अब इनके हमको, आपने अभी पौधे के बारे में ही पढ़ा है, अब आपको इस चैप्टर में एक एक चीज के बारे में डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे जड़ को। जड़ क्या होती है, जड़ के क्या कार्य होते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, ये कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की जड़ें होती है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 8th में, 9th में, 10th में। जड़ें 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जो सीधी होती है, बिल्कुल सीधी ऐसी, वो होती है मूसला जड़, है ना। और अपस्थानिक जड़ें, या जिनको कहते हैं फाइब्रस रूट, या जिनको कहते हैं झपड़ा जड़, वो ऐसी 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 पूरी गुच्छे में होती है। बताओ काय में पाई जाती है ऐसी जड़ें? ये ऐसी गुच्छे में पूरी होती है। गन्ना, मक्का, ज्वार, इन सब में ऐसी जड़ें होती है, गुच्छे में होती है पूरी, है ना। वो पौधे को सहारा प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, और ये जड़ें धीरे धीरे जमीन में गहरी होती जाती है और पतली होती जाती है। तो यहाँ पे आपको मैं मूसला जड़ दिखाऊंगी। ये देखो, आप एक पौधा देख रहे हैं, इस पौधे में सबसे पहले हम ये यहाँ पे देखेंगे जड़। ये जड़, ये मूसला जड़ यहाँ से नीचे तक जाते जाते पतली हो रही है, दिख रही है आपको? तो ये मूसला जड़ हो गई। ठीक है, इस मूसला जड़ में, जड़ के बाद में हम देखेंगे तना। तो तना, तो ये तना बेलनाकार होता है, सीधा होता है, कभी कभी हरा होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। जब बिल्कुल हरा होता है, जैसे इसमें देखो आप, ये नाजुक है और बिल्कुल ये हरे रंग का है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, हरे कलर का है तो, है ना। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, नीम, बबूल, इन बरगद, इनमें क्या होता है? इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। तो जब हरा होता है तब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। जड़ें पौधे को क्या करती है? स्थायित्व प्रदान करती है, इसी कारण पकड़ बनी रहती है। तना क्या कार्य करता है? उसको, तने का कार्य क्या है? जो जड़ों के द्वारा अवशोषित भोजन है, जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, जल है ना, इन सबको ऊपर पहुंचाने का कार्य, संवहन का कार्य। वो संवहन का कार्य कौन करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जड़ तो ये हो गई है, इसमें आपने बहुत अच्छे से जड़ें दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए, ये जड़ें हैं। फिर उसके बाद में इसमें देखिए आप, ये दिख रही है आपको मूसला जड़, ये मूसला जड़ें दिख रही है आपको, ये मूसला जड़। और उस मूसला जड़ के बाद में ये तना हो गया। तने के बाद में ये पत्तियां देखिए, है ना, पत्तियां सभी जानते हैं पत्तियां। अब पत्तियों के बाद में इसमें देखिए आप फल और फूल। तो ये हमको यहाँ पे एक छोटा सा फूल दिखाई दे रहा है, फूल और फल। अब इसमें फूल और फल के अलावा एक चीज इसमें होती है, नोड और इंटरनोड। ये बच्चे नहीं जानते, नोड और इंटरनोड, संधि और पर्व संधि, नोड और इंटरनोड, इंटरनोड, है ना। तो इसको कहते हैं, नोड को कहते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं इसको? पर्व संधि। हाँ, संधि और पर्व संधि, है ना। तो इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड को, सॉरी, संधि और पर्व संधि। ये नोड मतलब होता है यहाँ पे संधि, और इसको कहेंगे पर्व संधि। वो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये पर्व संधि। तो क्या होता है नोड और इंटरनोड का मतलब? ये देखो, ये यहाँ पे जहां से कोई शाखा निकल रही है, सपोज करो कि यहाँ से कोई एक शाखा निकली हुई है, तो जहां से शाखा निकलती है वो तो कहलाता है नोड,
ये भी जहां से शाखा निकल रही है नोड, और दो नोड के बीच का स्थान कहलाता है इंटरनोड। ये ध्यान रखना, दो नोड के बीच का स्थान इंटरनोड। ये इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप एक पौधे में देखें, ये इसमें देखिए, जैसे ये यहाँ पे जहां से एक शाखा निकल रही है तो ये नोड हो गया, ये क्या हुआ नोड। फिर यहाँ से शाखा निकल रही है तो ये नोड, और इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है इन दोनों की, वो इंटरनोड, वो क्या कहलाएगी इंटरनोड कहलाएगी। फिर उसके बाद में इसमें देखिए, जैसे जड़ में देख लिया आपने कि दो प्रकार की होती है, लेकिन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पौधा बना कैसे, शुरुआत कैसे हुई। तो देखो इसमें क्या होता है, एक बीज है, इस बीज को जैसे ही हम अंकुरित करते हैं, जमीन में बोते हैं, ठीक है, तो जमीन में जब हम बो देते हैं तो उसमें अंकुर फूटते हैं, ठीक है। आप सब किसान जो है, किसान के घर से हैं, तो आपको सब मालूम होगा कि बीज बोते हैं तो उसमें ऐसा अंकुरण निकलता है, एक छोटा और एक बड़ा ऐसा निकलता है, ठीक है। तो एक तो क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है ऐसे, और एक जो है वो नीचे की तरफ आता है, और एक ऊपर जाता है। तो जो ऊपर की तरफ जाता है वो तो कहलाता है प्रांकुर। क्या कहलाता है प्रांकुर। और प्रांकुर, और दूसरा नीचे जो जाता है वो कहलाता है मूलांकुर, मूलांकुर। और इसी मूलांकुर से बाद में बनती है जड़, और प्रांकुर से बाद में बनता है तना। समझ नहीं बात, ये रेडिकल और ये प्ल्यूम्यूल इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो मूलांकुर नीचे जाता है पृथ्वी के किधर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरफ, नीचे की तरफ, और वो ऊपर की तरफ। तो ये इसमें मूलांकुर से जड़ बनती है, प्रांकुर से तना बनता है। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इन दोनों का विकास हो गया। अब ये तना बना तो तने के ऊपर ये सब चीजें बन गई, जड़ जड़ तो नीचे रहेगी, तने पे पत्ती फल फूल सब बनेंगे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली है, अब ये जड़ें बन तो गई, अब इन जड़ों में यहाँ पे जब नीचे गई तो इसमें इस तरह से यहाँ रेशेज होते हैं, है ना। इनको कहते हैं, ध्यान रखना, इनको कहते हैं मूल रोम। जड़ मतलब मूल, और जड़ के बाल मूल रोम, जड़ के ऊपर बाल होते हैं वो मूल रोम कहलाते हैं। ये देखो इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं मूल रोम, ये मूल रोम है, ये मूल रोम, ये मूल रोम, ये दिखाई दे रहे हैं मूल रोम, है ना, ये मूल रोम है। इनका काम क्या है, मिट्टी में से खनिज पदार्थों को और पानी को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। अब दो चीजें ध्यान रखना कि पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं, संवहनी ऊतक। ये संवहनी ऊतक क्या कार्य करते हैं, संवहन का कार्य करते हैं। संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है, जाइलम और फ्लोएम। इसमें से कौन क्या कार्य करता है, कोई बताएगा। जाइलम क्या कार्य करता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चों को याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, जाइलम जल, ज से जल, जाइलम जल का संवहन करता है, और फ्लोएम फूड, फ से फूड, फ्लोएम फूड मतलब भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, ठीक है। तो ये दोनों का कार्य होगा। अब यहाँ से आगे पड़ेगा संवहन ऊतक के माध्यम से, और उसके बाद इन सबकी पूरी वृद्धि होती जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो जड़ें हैं, जड़ों में आपको पढ़ना पड़ेगा कितनी प्रकार की जड़ें होती है। मूसला जड़ होती है, झगड़ा जड़ होती है। मूसला जड़ की संरचना कैसी होती है ना, जड़ की आंतरिक संरचना कैसी होती है, जड़ों में क्या अंतर है मूसला जड़ स्थानिक जड़ में, ये सब हमको देखना पड़ेगा। तना, तने में भी हमको यही देखना है, तने का कार्य क्या है, तने का कार्य क्या है, तना संवहन का कार्य करता है। फिर उसके बाद में पत्ती, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, पत्ती का मुख्य कार्य है भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। अब जो पत्तियां होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मैं आपको यहाँ दोनों तरह की पत्ती बता रही हूँ। ये यहाँ पे आपके सामने है, ये पत्ती जो आपको दिख रही है ये सरल पत्ती, ये देखो ये कौन सी पत्ती है, सरल पत्ती। और ये पत्ती जो आपको दिखाई दे रही है ये संयुक्त पत्ती। इमली की देखिए, बबूल की देखिए, देखिए ना, ये जो पत्तियां, गुलमोहर की देखिए, वो सब संयुक्त पत्तियां, ये संयुक्त है ना। ये ऐसे दो भागों में आपको ऐसे डिवाइड होते हुए दिखाई दे रही है, और ये पूरी एक, ये सामान्य पत्ती। फिर उसके बाद में पत्ती में हमको देखना है शिरा विन्यास। पत्तियों में दो प्रकार का शिरा विन्यास होता है, समानांतर और जालिकावत, समानांतर और जालिकावत। जैसे ये समानांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास,
मैं आपको बताऊंगी समानांतर शिराविन्यास और जालिकावत कैसा होता है। एक पत्ती है और मक्का में देखा होगा आपने, उसमें पत्तियों में ऐसी ऐसी लाइन दिखती है आपको, गेहूं मक्का इनमें एक बीज पत्री में, तो इनको कहते हैं समानांतर शिराविन्यास। और पीपल की पत्ती देखना, उस पीपल की पत्ती में आपको, ये पीपल की पत्ती है और इस पीपल की पत्ती में आपको जो है पूरा क्या होगा, ऐसी ऐसी यहाँ पे जालियां दिखाई देती है। इसको क्या कहते हैं, जालिकावत शिराविन्यास। कौन सा शिराविन्यास, जालिकावत शिराविन्यास, है ना। अब एक शब्द आया यहाँ पे, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज, है ना। तो आपको जो है ये जो बीज है, ये जो बीज मैंने बताया यहाँ पे, बीज को बोया तो एक ऊपर की तरफ अंकुर निकला जिससे बना तना और नीचे की तरफ मूलांकुर। अब इस बीज के यहाँ पे यदि दो पार्ट हैं तो ये द्विबीजपत्री, मतलब दाल वाले जितने भी। और यदि दो भाग नहीं है, मान लो ये मक्का है, मक्का को बोया तो मक्का का तो कोई भाग ही नहीं होगा, गेहूं का नहीं होगा, ज्वार का नहीं होगा, चावल का नहीं होगा, तो वो सब एक बीजपत्री, इनको कहते हैं बीजपत्र। तो यदि दो बीजपत्र हो तो द्विबीजपत्री। और जितने दर से ध्यान रखो, दाल वाले, कौन से वाले, दाल वाले सब कैसे कहलाते हैं, द्विबीजपत्री कहलाते हैं। ऐसे ही पत्ती हो गया, फिर पुष्प हो गया। पुष्प आपको बताया मैंने भी बताया, पुष्प जो, पुष्प की पूरी संरचना देखनी है, पुष्प के कार्य पढ़ना है हमको। फिर पुष्प जो होता है वो कौन कौन से प्रकार के पुष्प होते हैं, जैसे ऊपर ही ऊपर पुष्प लगा है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं एकल अग्रस्थ, मतलब टिप पे लगा हुआ है। यदि यहाँ साइड में लगा है तो उसको कहेंगे एकल कक्षस्थ, एकल कक्षस्थ। ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर पुष्पक्रम लिखा है, पुष्पक्रम के दो प्रकार पढ़ने हैं आपको इसमें, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस और साइमोस का अर्थ होता है ससीमाक्षी, असीमाक्षी, ससीमाक्षी, ससीमाक्षी, है ना। फिर हमको एक और पढ़ना है असीमाक्षी। मैं आपको इसको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ कि आपको इससे इसका अर्थ याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ससीमाक्षी, सीमित वृद्धि वाले, स से सीमित वृद्धि वाले, जिनकी वृद्धि सीमित होती है। क्यों सीमित होती है, जैसे एक कोई पौधा है वो इतना सा बड़ा, क्यों, और उसके यहाँ पे फूल खिल गया, अब फूल खिल गया तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ऊपर यदि खिल गया तो फिर कहाँ से बढ़ेगा पौधा, यहाँ से ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर फूल खिल गया है। ऐसा आर्जीमोन का पौधा होता है, पीली कटेली कहते हैं जिसको, उसमें ऊपर ऐसे छोटे छोटे, अभी देखे होंगे एकदम बारिश में ऊपर एक पीला फूल खिल जाता है उसमें, है ना, पांच छह पंखुड़ियों वाला, और बस वो जरा सा ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है। हाँ, तो वो पीली कटेली कहलाती है। तो असीमाक्षी, ससीमाक्षी है ये, इसको कहते हैं ससीमाक्षी, मतलब सीमित वृद्धि वाला। ध्यान रखना, ससी सीमित वृद्धि वाला, जिसमें यदि ऊपर शीर्ष पर फूल खिल जाए तो इसकी वृद्धि रुक जाती है, फिर साइड से होती है। और एक होता है असीमाक्षी। असीमाक्षी में क्या होता है, असीमाक्षी असीमित वृद्धि वाला, ऊपर नहीं खिलता फूल, ऊपर हाँ साइडों से खिलते रहते हैं, तो वो कहलाते हैं। और ऊपर के यहाँ के पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे नए, और बाहर के जो होते हैं ये बड़े बड़े और पुराने। और सरसों में देखा है, इसे यहाँ छोटे छोटे नए नए रहते हैं और बाहर ऊपर बड़े बड़े आते जाते हैं, और वो बढ़ता लंबा होता जाता है ना, तो वो सरसों में होता है। तो वो असीमित वृद्धि वाले, क्योंकि वहाँ ऊपर फूल नहीं खिला है, तो वो असीमित वृद्धि वाले कहलाते हैं। तो ससीमाक्षी और असीमाक्षी। फल और बीज के बारे में पढ़ना है हमको, कि फल जो है वो कैसे होते हैं, सत्य फल कौन सा होता है, असत्य फल कौन सा होता है, बीज एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। फिर कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। कुल मतलब समझते हो, जैसे कोई हमको पूछता है कि आप कौन से कुल में आते हैं, आप कौन से कुल में आते हैं, कौन सी फैमिली में आते हैं, पूछते हैं अपने से, तो हम बताते हैं कि हम इस परिवार से हैं। बताते ना अपन कि हम कुलमी हैं या हम ये हैं वो हैं, अपने परिवार की जानकारी देते हैं। तो ऐसे पौधों का भी परिवार होता है, जैसे आलू सोलेनेसी फैमिली से, बैंगन सोलेनेसी फैमिली से, धतूरा सोलेनेसी फैमिली से, मटर पेपिलियोनेसी फैमिली से, हाँ सरसों क्रूसीफेरी फैमिली से, गुड़हल मालवेसी फैमिली से। ऐसे सबकी अपनी अपनी फैमिली है। प्याज लिलिएसी फैमिली से। तो आपको ये जो फैमिली है, परिवार, इनको पूरा पढ़ना है, कम से कम 5-6 फैमिली आपको पढ़ना है।
क्यों पढ़ना है फैमिली? कि आपको उसमें देखना है कि जैसे आप मटर के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है कि मटर का पुष्प ऐसा है तो क्यों है, मटर का पुष्प ऐसा दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, इसकी आकृति ऐसी है तो क्यों है, उसका पूरा डिटेल। फिर मटर की फली ऐसी है तो क्यों है, मटर का पौधा ऐसा है तो क्यों है, उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में पढ़ना। जैसे हम किसी कहते हैं ना कि ये इस परिवार से है, तो इस परिवार में कौन कौन था, इनके पूर्वज कौन थे, ये ऐसा है तो क्यों है, इसका रंग, इसकी लंबाई, इसका ये ऐसा है तो क्यों है, अच्छा ये इस परिवार से आया है इसलिए ऐसा दिखाई देता है। ऐसे ही हमको सबकी एक एक फैमिली पढ़ना है। क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, ये सारी फैमिली आपके कोर्स में दी हुई है, प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। तो इसका मतलब ये, और तकनीकी भाषा में पढ़ेंगे हम उन सबको। कौन सी भाषा में? तकनीकी भाषा। वो आपको तकनीकी भाषा में कैसे पढ़ना है वो बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी तक खाली आप एक प्लांट के बारे में जानते थे, अब प्लांट के हर पार्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है। पहले हम शुरुआत करेंगे जड़ से, फिर तना, फिर पत्ती, फिर पुष्प, फिर पुष्पक्रम, फल, बीज और फिर फैमिली। तब जाके आपका चैप्टर पूरा होगा पुष्पीय पौधों की आकार। ओके।